हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये बेस होती है ट्राइंगल्स पर, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल पर। अब इसके जो हमारे पास जो हम रेशो तैयार करते हैं, उसके सबसे पहले हमें एक क्राइटेरिया तैयार करना होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे फेस करेंगे। जैसे फर्स्ट केस हो, हमारे पास कोई मीनार है हमारे पास, ठीक है, और कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है, तो उसका एंगल कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, ये बन गया एंगल। सेकंड केस हो, एक बिल्डिंग है, उस पर कोई बच्चा बैठा है और सामने कोई नाव की तरफ वो देख रहा है, तो उसका एंगल इस टाइप से बनेगा। थर्ड केस है, कोई बलून उड़ रहा है हवा में, ये बलून है, ये बच्चा है। अब इसका जो बेस बनेगा, आप ये उड़ते हुए बलून को देखेगा तो ऐसे दिखेगा। अब बलून तो रुकेगा नहीं, बलून क्या है, आगे उड़ के और जा सकता है, तब उसका एंगल अलग टाइप से बनेगा। ये बन गया, ये नया एंगल बन गया। तो इस तरह से एंगल चेंज होते रहेंगे। तो जब इनके जो एंगल्स हैं, एंगल्स तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। डिस्टेंस चेंज हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही यही है कि हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन एंगल क्या होता है, वो सेम रहते हैं। अब आप इन तीनों साइड्स, तीनों में देखो, तीनों केसेस में देखो। एक तो हमारे पास ये राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल, इनमें भी हमारे पास राइट एंगल ही है, लेकिन दो हमारे पास एक्यूट एंगल्स आ रहे हैं। ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। ऐसे ही ये भी सारे हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? Trigonometry is the study, relationship between sides and angles of a sides and angles of the triangle, ठीक है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग यही होता है। अब इसमें क्या, हमारे पास अगर 2 ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल है, तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाते हैं, रेशोज तैयार होते हैं, ठीक है। और ये रेशो सबके क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आइडेंटिटीज तैयार होती हैं। तो हम सबसे पहले रेशोज पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द रेशोज। अब हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ए बी और सी। इसके एंगल बी पे राइट एंगल बना हुआ है, ये हो गया इसका हाइपोटेनस। दैट इज एंगल ए एंड दैट इज एंगल सी। अब एंगल, सबसे पहले हम एंगल सी ए बी को देखते हैं, एंगल सी ए बी। अब एंगल सी ए बी में एंगल ए इज अपोजिट टू एंगल बी, ठीक है, एंड AC is
side AC is opposite to angle B. As usual इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब एंगल ए से एडजेसेंट्स ए बी, साइड ए बी, ये तो था साइड ए सी, ऐसे ही हम ले साइड ए बी। तो साइड ए बी हम इसको हम बोलेंगे, साइड ए बी इज adjacent side of a side of angle A। ऐसे ही साइड BC is opposite side of an angle A। ठीक है, अभी हम क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हम एंगल ए के लिए हमारे पास तैयार हो गया। तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड और इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। और ये हाइपोटेनस तो है ही। अगर अब हमें एंगल ए के लिए रेशियोज निकालने हैं, साइड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर हम एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं और एंगल ए, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास हो जाएगी BC। आप फिगर में देखो BC है, दैट इज अ BC और हाइपोटेनस इज AC। ये तो हो गया साइन ए। ऐसे ही कोसाइन A दैट इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट साइड लेंगे हम, of angle A upon hypotenuse, that will be AB upon BC, AC। टेंजेंट यानी टेंजेंट ऑफ एंगल A will be equal to side opposite to angle A and side adjacent of angle A। तो ये हो जाएगी हमारे पास BC अपॉन AB। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक जो हमारे पास होगा of angle A will be equals to hypotenuse upon side opposite to angle A। This will be AC upon BC, या हम इसको लिख सकते हैं अपोजिट ऑफ एंगल A, 1 अपॉन साइन एंगल A, मतलब साइन A का अपोजिट। एज यूजुअल सेक एंगल A is equals to hypotenuse upon side
adjacent angle A, that will be equals to AC upon AB, और ये इक्वल हो जाएगा 1 cos A, मतलब cos का अपोजिट। अब अगर हम cot की वैल्यू निकालें तो cot tan का अपोजिट होता है। Of angle A, that will be equals to side adjacent of angle A upon side opposite of angle A। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट हमारे पास है AB और अपोजिट है हमारे पास BC, दैट विल बी इक्वल्स टू अपोजिट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ एंगल A। ये टेंजेंट का अपोजिट होता है। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम इसमें, ये तो हमने एंगल ए के लिए निकालना है, ऐसे ही अगर हम एंगल सी के लिए निकालना चाहे तो सेम प्रोसीजर होगी। इसमें एंगल सी के अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी और एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारे पास बी सी। तो उसके अनुसार ही सारे जितने भी रेशियोज हैं वो चेंज हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, पर वैल्यूज़ सेम रहती है। अब अगर हम देखें, हम एक फिगर ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अगर हमारे पास ये एंगल बी है, तो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो अगर हम इसमें साइन ए या कॉस ए जिसकी भी वैल्यू हम निकालना चाहें, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा है, जैसे हम साइन ए की वैल्यू इसमें निकालें, तो साइन ए हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस दैट इज ए सी, और इसमें अपोजिट साइड है बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी होगा, ठीक है। अगर हम इसका डिवीज़न करते हैं इधर से, और इधर हम वैल्यू रख दें P और इसको हम M कर दें, तो हमारे पास एंगल ये बन जाएगा। तब हमारे पास साइन ए क्या होगा, MP अपॉन AP, ठीक है। या इसकी लेंथ बढ़ा दें और ये ऐसे हो जाए, तो ये है Q और ये है S, तो तब हमारे पास साइन ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी QS अपॉन AQ। अब आप इस कंडीशन में देखो, साइन ए तो सेम ही है, एंगल जो होता है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इनकी लेंथ चेंज हो रही है, एंगल्स रिमेन सेम। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि वैल्यूज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, वैल्यूज ऑफ अ एंगल रिमेन सेम, लेंथ विल बी चेंज, लेंथ चेंज हो सकती है लेकिन एंगल्स सेम रहते हैं। सो इन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज ऑफ एंगल्स रिमेन सेम, लेंथ विल बी चेंज। तो उसके साथ ही
So we can say angles do not vary with the length of the sides of triangle. ये इसकी मेन है, ठीक है। एक चीज़ और, जो हमने tan A जो होता है वो होता है BC अपॉन AB, यही पढ़ा था हमने। tan हाइपोटीन एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स के बारे में पढ़ा था। अगर हम BC अपॉन AC कर दें, एज यूजल AB अपॉन AC कर दें, यानी हम दोनों को AC से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC किसके इक्वल होता है? आप फिगर में देखो, BC अपॉन AC किसके इक्वल होता है? साइन A के। और AB अपॉन AC किसके इक्वल होता है? कॉस A के, ठीक है। तो tan A में हम एक और आइडेंटिटी हमको इस तरीके से, या एक रेशो और हमें मिला। एज यूजल cot A है तो cot A इक्वल होता है AB अपॉन AC, और इसको भी हम AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, वही हम AB अपॉन AC कर दें और BC अपॉन AC कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos A अपॉन साइन A। ये भी हमारे पास एक अच्छे फॉर्मूला है जो हमारे को चैप्टर पढ़ने में हेल्प करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।